सभी साथियों को नमस्कार। ईवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का आर्डर रिजर्व हो चुका है और आर्डर रिजर्व होने के बाद लोगों के मन में या आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर ये आर्डर कब तक आ सकता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो सप्ताह है, इसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक आपका आर्डर आ सकता है। आखिर इसमें क्या होगा? तमाम साथियों के मन में सवाल है कि आखिर मामले क्या हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मामला बहुत स्पष्ट है मित्रों। इसमें खास तौर से 3 मामले हैं। पहला मामला आपका है इनवैलिड सीरीज को लेकर के, दूसरा मामला है डबल गोला और तीसरा मामला है आपका कम नंबर ज़्यादा नंबर का। तो ऐसे में अब न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेगा, न्यायालय इस पर क्या आर्गुमेंट देगा, इस चीज़ का हमें आपको इंतज़ार करना होगा। साथ ही साथ 50% के मामले पर अगर बताया जाए तो भी मामला बहुत जल्द न्यायालय में लगने वाला है और उस पर भी एक सुनवाई होकर के आप लोगों के सामने स्पष्ट आदेश आएगा। साथ ही साथ मित्रों, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आज भी आंदोलन जारी है। ये संघर्ष इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि हम लोगों की कोशिश है कि फरवरी माह में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए ताकि चुनाव के बाद परीक्षा कराने में आसानी हो सके। अन्यथा की स्थिति में अगर फरवरी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि परीक्षाएं फिर एक लंबे अंतराल के बाद होंगी और उसके कारण और कारक हम ही आप होंगे। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में 25,000 जो सीटें हैं जिसे विधानसभा में मजबूती से रखा गया है उसको भी शामिल कराने की कवायद शुरू है। एक सवाल और आप लोगों को बताना चाहूँगा, दोनों आर्डर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी याचिका और पूरी याचिका का आधार क्या है और जजमेंट आपका रिजर्व कर लिया गया है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो और 1 तारीख को ही रिजर्व कर दिया गया आर्डर आप लोगों का। मैं आर्डर नहीं दिखा पा रहा था तो आप लोग आर्डर देख। एक विशेष सूचना है 12/091 से संबंधित। अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी जी और 103 लोगों ने एक मुकदमा किया था अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के द्वारा। और मैं पहले बार बार चिल्ला रहा था कि मित्रों, किसी को बाधित न किया जाए, किसी को रोकने का प्रयास न किया जाए, बल्कि बहती गंगा में हाथ धोने का काम करिए। इस याचिका में 12/091 की जो लिस्ट थी उसे चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि ये लिस्ट गलत है, जिसको लेकर के माननीय न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और सीधे बताया विनय कुमार पांडे एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर जो 24 ASC 5922 का केस था उसमें जो है उन्होंने सीधे कह दिया कि हम इस बात को नहीं मानेंगे और याचिका को खारिज कर दिया है। हम लोगों के द्वारा जो याचिका दायर की गई है अब उस पर एक संशय मंडरा रहा है कि अगर जज साहब गंभीरता से हमारी याचिका को नहीं लेते हैं तो इस याचिका के आधार पर याचिका खारिज भी हो सकती है। उसका कारण बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता दें। इसलिए खारिज हो सकती है क्योंकि सिमिलर कंडीशन में क्या होता है कि याचिकाएं खारिज होना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि हम लोगों का प्रयास है कि याचिका खारिज ना हो और इस पर गंभीरता से न्यायालय सुनवाई करे। और मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि ये युवा मंच टीम की याचिका नहीं है जो खारिज हुई है, ये किसी अन्य की है। हमारी याचिका में इससे ज़्यादा संख्या है और हम लोग किसी को बाधित करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि अगर 12/091 की सूची में 105 से 90 तक के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है तो महोदय हम भी उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें भी अवसर दिया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बाधित न किया जाए, हमारे जो अधिकार हैं उससे प्रभावित न किया जाए। देखिए बहुत साफ बताएं आपको, लेकिन एक संशय बना हुआ है कि अगर एक याचिका खारिज हो जाती है तो दूसरी याचिका के खारिज होने का प्रबल
चांस होता है, अवसर होता है। फिलहाल अगर हम लोग चाहेंगे तो इस लड़ाई को जीतेंगे। इस जज्बे के साथ हम लोग अपील करेंगे, क्योंकि सिंगल बेंच का ऑर्डर है और सिंगल बेंच से लोगों ने याचिका खारिज करवा दी है, तो फिर हम इसको डबल बेंच में लड़ेंगे, अपील करेंगे और जीत मिलनी तय है। आप साधारण अवस्था में सोचिए कि अगर 105 पाने वाला 12091 की सूची में है तो 107 पाने वाला क्यों नहीं है, ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप सब हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। और अगर जल्दबाजी न की गई होती तो ये जो याचिका खारिज हुई है ये शायद याचिका खारिज ना होती। देखिए, बहुत स्पष्ट आप लोगों को मित्रों बता रहा हूँ, और हमें आपको इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार करना होगा। देखिए, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा घातक होता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके बहती धारा की ओर हमें खुद को प्रवाहित करना चाहिए, न कि धारा के विपरीत। आप 12091 को प्रभावित करना चाहते हैं, उसे गलत सिद्ध करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसे चैलेंज करना हमारे आपके लिए खतरे से कम नहीं है। तो ऐसे हालात में हमें आपको किसी भी हाल में 12091 को चैलेंज नहीं करना। जो भी साथी अन्य तमाम याचिका करता हैं उनसे मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि मित्रों, आप 12091 को चैलेंज मत करिए। 12091 को चैलेंज करेंगे तो हश्र बहुत बुरा होगा। आप सीधे सीधे अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए, और आप सीधे कहिए कि मैं भी इस क्राइटेरिया में आ रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है न्याय दिया जाए, इसलिए मुझे जो है इसमें शामिल किया जाए, मुझे भी काउंसलिंग का अवसर प्राप्त हो, तब तो बात बनेगी। अन्यथा किस तरह मित्रों, देखिए बहुत साफ बता दो, क्लियर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परिणाम भयावह होगा। यह गलती कोई भी कर सकता है, उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। बहुत साफ बता दें आप लोगों को कि गलती चाहे मैं करूं या आप करिए, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए गलतियों को दोहराया न जाए। बाकी देखते हैं, जैसे ही हमारी याचिका लगती है, अभी उसके नंबर्स नहीं मिले हैं, नंबर आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। जैसे ही हमारी याचिका मिलती है वैसे ही आपको ग्रुप में सूचित किया जाएगा। और जो भी साथी अभी 12091 की सूची में शामिल होने के लिए नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी को कोई राय चाहिए, आप इसी नंबर पर कॉल करके मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है, इसलिए अफवाहों से बचने की ज़रूरत है। हम लोगों की याचिका खारिज नहीं हुई है, इस बात को मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहूँगा। अगर किसी को एथेंटिक सूचना चाहिए तो आप हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आएंगे तो मैं आपको बखूबी दिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो भाई मैं पारदर्शिता नहीं ला सकता। लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के अधिकार को लेकर के, प्रदेश में 6 लाख से अधिक खाली पदों को भरने को लेकर के लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है। इस बात को लेकर के चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान के हाथ में गरिमामयी जीवन जीने के लिए रोजगार दे सरकार। तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद है कि हम आपके भविष्य के साथ मजाक न करके आपके भविष्य को उज्जवल करने में जो भी प्रयास हो सके उसको करूं। और जो साथी जल्दबाजी में याचिका डाले हैं, हालांकि अब मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि किसी की आत्मा को, किसी के हृदय को दर्द या गलत कहना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन मेरा ये प्रयास है मित्रों कि जल्दबाजी नहीं, सोच समझ करके काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। 12091 की सूची इतनी आसानी से नहीं आई है, उसके लिए बड़ी मशक्क़त की गई थी, तब लोग लड़े हैं, तब जाकर के आज 72,825 भर्ती का नया पट शुरू हुआ है। अन्यथा ये मामला सब ठंडे बस्ते में चला गया था, इसका जो है पूरा इतिहास समाप्त हो चुका था। फिर भी अगर उसमें कुछ उम्मीदें ज़िंदा हैं तो आप लोग बस हौसला बनाए रखिए। आप युवा मंच टीम पर भरोसा करिए। युवा मंच टीम ईमानदारी से लड़ रही है, पूरी कर्मठता से लड़ रही है, और यकीन है कि कुछ न कुछ अच्छा हो। लेकिन ये जो याचिका कैंसिल हो गई है, यह याचिका एक संशय उत्पन्न कर रही है कि कहीं न कहीं हम लोग भी इसका शिकार न हो जाएं। बाकी देखते हैं न्यायालय क्या करता है। हम अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं। और इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।